मित्रों, यदि हाथ में जीवन रेखा नीचे की तरफ से दो मुखी है, दो भागों में बट गई है और दोनों भाग बराबर मोटे हैं, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को शादी के बाद पहला बच्चा होने में दिक्कत होती है। कई बार शादी के बाद बच्चा बहुत देर से होता है या फिर होता भी है तो लड़का होता है तो लड़के को बहुत ज़्यादा कभी बार सांस लेने में दिक्कत या फिर फेफड़ों में समस्या या फिर कोई ना कोई तरह का परेशानी होती है बड़ी। लेकिन यदि शादी के बाद पहला बच्चा लड़की होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उस लड़की को भी हेल्थ वाइज परेशानी होती है। ऐसे लोगों को पहला बच्चा होने में दिक्कत तो होती है, संतान होने में रुकावटें आती हैं, परेशानी होती है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में थोड़े समय में ही ज़्यादा उन्नति करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने किस्मत का साथ मिल जाता है, समय का साथ मिल जाता है, तो ऐसे लोग थोड़े ही समय में ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं और ऐसे लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। जो जो कुछ चाहते हैं सब कुछ पूरा करते हैं और अपनी किस्मत से और मेहनत से थोड़े समय में ज़्यादा उन्नति करते हैं। ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के भी होते हैं, लोगों के विषय में ज़्यादा नहीं पड़ते, अपने विषय में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी इच्छाएं करते हैं, इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और ऐसे लोग थोड़े ही समय में अपनी मेहनत से और अपनी किस्मत से थोड़े समय में ही ज़्यादा प्रगति कर लेते हैं, ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी का बिछोह सहना पड़ता है, यानी कि जीवन साथी से दूर दूर रहना पड़ता है, या फिर अपनी 50 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में जीवन साथी का वियोग हो जाता है, जीवन साथी के बिना अकेले रहना पड़ता है। और इन लोगों को ऊंचाई से कई बार गिरने का डर होता है, जैसे हवाई जहाज वगैरह से या फिर पहाड़ आदि से गिरने का डर होता है। ये लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और किस्मत के धनी होते हैं। समय समय पर इनको जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाता है। समय से शादी हो जाती, समय से बच्चे में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बच्चे भी हो जाते हैं, समय से सब कुछ मिल जाता है। और इन लोगों को 50 साल की उम्र के बाद कान से संबंधित परेशानी होती हैं। कई बार बुढ़ापे में कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। और यदि हाथ में जीवन रेखा नीचे की तरफ से दो भागों में बट गई हो और दूसरी वाली जो भाग है, दूसरी वाली जो रेखा है वो चंद्र पर्वत पर गई हो, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, तो ऐसे लोग छोटी उम्र से ही थोड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं। लीग से हट करके चलना इनको पसंद होता है। घर परिवार में जो पुरानी परंपराएं हैं, कई बार उन परंपराओं को तोड़ देते हैं या फिर कोई नई परंपरा शुरू कर देते हैं। अपनी मनमर्जी का काम करते हैं और मनमर्जी का काम करने के कारण कई बार तो इनकी बड़ाई भी बहुत होती है और कई बार इनकी बुराई भी बहुत होती है। ऐसे लोग थोड़े स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। कई बार ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी वगैरह के लिए घर से दूर चले जाते हैं और घर से दूर जाकर के संपत्ति भी बनाते हैं। इनके जीवन में दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर ये लोग खुद घर छोड़ करके दूर चले जाते हैं या फिर इनके परिवार का कोई व्यक्ति घर छोड़ करके दूर चला जाता है। कई बार इनका जीवन साथी भी घर छोड़ करके चला जाता है या फिर इनकी लड़की वगैरह या इनके कोई घर का सदस्य घर छोड़ के चला जाता है। हालांकि बाद में फिर वो सदस्य घर छोड़ के जाता है और बाद में फिर आ जाता है, यानी कि गुस्सा उस्सा होके या जैसे भी चला गया और फिर बाद में फिर से आ जाता है। यदि जीवन रेखा नीचे की तरफ से दो भागों में बट करके चंद्र पर्वत पर जा रही है और ऐसे व्यक्ति की उंगलियां बहुत ज़्यादा कोमल हैं, बहुत लचीली हैं, ऐसे ऐसे लचीली ऐसे करके देख लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हैं, मीडियम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लचीली या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो फिर ऐसे लोग बुढ़ापे में जाकर के बहुत धनवान हो जाते हैं। जीवन भर इनके पास में पैसा ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन बुढ़ापे में इनका अचानक से भाग्योदय हो जाता है। कई बार इनके बच्चे कमाने लगते हैं या फिर किसी न किसी कारण से इनके पास बुढ़ापे में खूब पैसा आ जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा से कोई रेखा